तो भाई कल का खाना आज खाना पड़ रहा है। ये देख लो भाई, ये पुराने डालियन है जहाँ मैं रहता हूँ और सामने ये नए डालियन की बिल्डिंग है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपक रावत और मैं हूँ एक योगा टीचर। पिछले 16 साल से मैं चाइना में योगा टीचिंग कर रहा हूँ। और आज जो टॉपिक मैं आपके बीच में लेके आया हूँ कि मैं एक उत्तराखंड के छोटे से गांव से कैसे ये चाइना पहुँचा, तो ये एक पूरी स्टोरी मेरे इस वीडियो में आपको मिलेगी। प्लीज़ अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए। तो भाई शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी शुरू होती है 1987 1987 जब मेरा जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल के, उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल ज़िला, उसके यमकेश्वर ब्लॉक के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है मुसराली। तो गांव की मैंने वीडियो बना रखी है क्योंकि इस साल मैं भारत दौरे पे आया था और अपने गांव गया था, तो उसकी मैंने वीडियो बना रखी है और वो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखें मेरे गाँव का, तो आपको दिखेगा पूरा कि कैसा वो गांव है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, चारों तरफ जंगल। तो वहाँ मेरी शुरुआत हुई थी। पहली कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा तक मैंने वहाँ पर पढ़ाई करी। तो गांव में भाई हमारी गायें थी, नौ गायें थी और 5 की 6 बकरियाँ थी। बकरियाँ, गाय, तो हम जंगल जाते थे उनको लेके, उनको घास खिलवाने के लिए। फिर तुम्हारा जंगल से लकड़ी लेके आना, घास लेके आना। और पानी तो हमारे गांव में इतना दूर था, लाइक पहाड़ से 4 किलोमीटर नीचे उतर जाओ वहाँ पानी आता था। वो नेचुरल पानी आता था पहाड़ों से निकल के। तो बहुत ज़्यादा कठिन लाइफ थी मेरी जब मैं गांव में था। कक्षा 1 से और कक्षा 7 तक बहुत कठिन जीवन था, बहुत सारा काम, लेकिन बहुत हेल्दी जीवन था। ये देख लो भाई, ये पुराने डालियन है जहाँ मैं रहता हूँ और सामने ये नए डालियन की बिल्डिंग है। ये पुराने डालियन है। अब पुराने डालियन में जो रोड बन रही है, उस रोड में भी देखो कैसे बन रहा है। पहले ये रोड को पूरा जो है इसमें गड्ढा किया गया, जहाँ जहाँ पे ये ख़राब थी उसको खोदा गया। खोदने के बाद उसकी नपाई तुलाई चल रही है और उसमें जो है आज शाम तक ये रोड बन जाएगी। शाम तक तो क्या, ये दिन तक ही बन जाएगी। अभी तो मैं क्लास जा रहा हूँ। तो भाई जैसे ही मेरी 7वीं पास करा मैंने 1 से 7वीं तक पास, जैसे 7वीं पास किया वैसे ही मेरे पापा जी मुझे लेकर जो है ऋषिकेश आ गए। मेरे 2 और छोटे भाई हैं जो पहले से ही ऋषिकेश में थे, वो वहीं पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मैं गांव में था। तो पापा जी नीचे लेके आ गए और जैसे ही मैं ऋषिकेश पहुंचा, समझ लो मेरे जीवन ने 360 डिग्री चेंज लिया पूरा। तो भाई ऋषिकेश में मैंने आगे की पढ़ाई शुरू करी। 8वीं से लेके पूरा जो कॉलेज किया मैंने वो सब ऋषिकेश में ही किया। और शायद सन 2000 में या 1999 में हम पापा जी मुझे लेकर ऋषिकेश आ गए थे। और बस ऋषिकेश का माहौल ही ऐसा है। और मैंने कभी फॉरेनर्स देखे नहीं थे। जब मैं पहली बार ऋषिकेश आया तो मैंने अंग्रेज़ देखे, तो बस मैं उनको देखता ही रहता था काफ़ी देर तक। और मतलब मुझे वो बहुत ज़्यादा, मेरे लिए जैसे कि मैंने कोई अलग दूसरी दुनिया के लोग देख लिए, दूसरे ग्रह से कोई लोग आ रखे हैं, क्योंकि मैं गांव में था। तो भाइयों, चाइना आने से पहले ही नहीं, जब मैंने छोटा था बचपन में 8वीं पास करी मैंने। 8वीं पास करने के बाद जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है, उस छुट्टियों में मैंने एक चाय समोसे की दुकान पे जो है काम किया, 800 रुपये पर मंथ। और वहाँ पर मेरा काम था चाय के बर्तन धोने, और वेटर भी मैं ही था और बर्तन भी मुझे ही धोने थे। तो ये मेरा पहला काम था जब मैंने 8वीं पास करी। दूसरा काम मेरा, जो मैंने अपनी लाइफ में जो दूसरा जॉब किया, वो था लक्ष्मण झूला में। आप आए होंगे अगर लक्ष्मण झूला घूमने, तो वहाँ पे बोट लगी होती हैं, बोटें। तो बोट में मैंने काम था मेरा। बोट से जो है गंगा में जो बोटें चलती थी उनका पानी कभी भर जाता था, तो बोट से पानी निकालना, और बस ये सब कुछ काम था मेरा। तो भाई तीसरा जो मैंने अपना काम किया था इंडिया में, तो वो था एक
दर्जी के यहाँ पर काम करना, जो टेलर मास्टर होते हैं उनके यहाँ पर मैं जॉब करता था। जब भी 8वीं पास करी तो 1 महीने की जो छुट्टी पड़ी, जो नौकरी करी, 9वीं पास करी तो नौकरी करी, 10वीं पास करी नौकरी करी, 11वीं 12वीं, और चाय बेची हैं और वेटर वगैरह में रहा हूँ, बर्तन वर्तन धोए हैं। क्योंकि उस समय पापा जी के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मतलब हमारे लिए जो है वो कपड़े वपड़े भी ले सके। खाली स्कूल का खर्चा और जो हमारा किराया होता था उसका खर्चा, खाने पीने का खर्चा, बस ये हो पाता था। तो कपड़े भी हम बहुत कम, जब मैं साल में एक बार कपड़े लेता था, वो भी मैं जब 1 महीने की छुट्टी में जो है कहीं पे इधर उधर होटल वगैरह में कहीं पे काम कर लिया तो तब मैं अपने लिए कपड़े ले सकता था, अपने छोटे भाइयों के लिए कपड़े लेता था। लाइफ तो जो है सही कटी ऋषिकेश में, पर जैसे मैंने 12वीं पास करी, 12वीं पास मतलब 12वीं आते आते मुझे लग गया था कि यार जीवन में क्या करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष था। और पापा जी फ़ोटोग्राफ़र थे मेरे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। वो ज़्यादा मतलब वो सिर्फ इतना कर सकते थे कि हम 3 वक्त का खाना खाते थे, इतना बढ़िया था। और उन्होंने 12वीं तक मुझे हम तीनों भाइयों को पढ़ा दिया, ये काफ़ी था। इसके अलावा वो कुछ भी और एक्स्ट्रा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी इनकम इतनी नहीं थी। हम ऋषिकेश में एक बहुत छोटे से कमरे में रहते थे। छोटे से कमरे में हम 5 लोग, 3 हम भाई, एक मेरी माँ और पापा। तो भाई पापा जी का मेरा सपना था कि मैं भारतीय सेना को ज्वाइन करूं, बहुत दिली इच्छा थी उनकी। पापा जी चाहते थे मैं भी हूं, और मैंने ट्राई भी किया था एक बार भर्ती में। तो जैसे मैंने 12वीं पास करी, मैं भारतीय सेना की भर्ती में गया। भाई जब मैं गया और मैंने वहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ देखी, तो उस दिन समझ आया कि जीवन में स्ट्रगल कितना है। और मैं सच कहूँ तो मैं लाइन में लगा ही नहीं दौड़ने के लिए, जो रनिंग होती थी दौड़ने के लिए मैं लाइन में लगा ही नहीं। मैं वापस आ गया और घर पे आके मैंने बोला कि मैं दौड़ में बाहर हो गया। तो भाई बचपन से ही मैं कोई हार्ड वर्क नहीं करना चाहता था। मैं हमेशा यही सोचता था कि जब भी मैं बड़ा हो जाऊंगा या कोई जॉब करने लग जाऊंगा तो मैं ना हार्ड वर्क वाला ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपने गांव में इतना हार्ड वर्क किया हुआ है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का हार्ड वर्क, पराकाष्ठा कठिन कार्य की। गांव में स्कूल जाने से पहले पानी लेने जाना, पानी लेने के लिए हमको बहुत नीचे जाना पड़ता था, 3-4 किलोमीटर। फिर पानी लेके आओ, फिर स्कूल के लिए तैयार हो, स्कूल जाओ, फिर स्कूल से वापस आओ, फिर पानी लेने जाओ, फिर घास लेने जाओ, फिर लकड़ी गायों को लेके जाओ, गोबर निकालो, खेतों में डालो। बहुत कठिन जीवन था वो, बहुत कठिन जीवन था। तो मैं यही सोचता कि जब बड़ा हो जाऊँगा मैं ऐसी कोई जॉब करूँगा जो बहुत रिलैक्सेबल जॉब हो, जिसमें मेरे को 2 या 3 घंटे काम करने पड़े और अच्छा पैसा मिल जाए। लेकिन ऐसी कौन सी जॉब थी, ऐसा मेरे को 12वीं तक कभी पता नहीं चला, जब तक मैं 12वीं तक पढ़ता रहा। भाई मुझे वैसे आज मेरे स्टूडेंट्स ने बुला रखा है इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। मेरे बहुत अच्छे 2 स्टूडेंट्स, नी हाओ, हेलो। ये हैं भाई मेरे स्टूडेंट्स, बहुत पुराने। नी हाओ, लिu शिथिन शिथिन। तो भाई डिनर अभी मेरे स्टूडेंट के साथ ख़त्म हो गया मेरा, तो आगे की बात करते हैं। अब जैसे ही मैंने 12वीं पास करी, फिर मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया और जैसे बीकॉम फाइनल किया तो मेरा जो प्लान था वो ये था कि मैं कुछ बैंकिंग सेक्टर में जाऊं, कुछ भी मतलब, क्योंकि मुझे हार्ड वर्क तो करना नहीं था, कोई ऐसा बैठने वाला काम करना था जहाँ पे मतलब एसी वेसी लगा हो। गर्मी मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, तो ऐसा ही कुछ मैं जो है ढूंढ रहा था। तो फिर मुझे समझ में आया योगा, और क्योंकि ऋषिकेश जो जहाँ से मैं हूँ, ऋषिकेश वो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा है। तो जब तुम ऋषिकेश आओगे तो हर जगह तुम्हें दिख जाएगा योगा सेंटर वगैरह। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जब योगा से इंट्रोड्यूस हुआ वो था तुम्हारा 2007 जब मैं पहली बार मतलब योगा करना मैंने शुरू किया। और चाइना आने से पहले मैं 2008 में मुंबई भी आया एज ए योगा टीचर जॉब करने के लिए। लेकिन भाई मुंबई आके मेरे को जो फील आया ना कि मतलब मैं उसी दिन 24 घंटे के अंदर वहाँ से भाग जाना चाहता था।
मैं मुंबई पहुंचा बांद्रा स्टेशन में, और जब मैंने वो सारा माहौल देखा, वहाँ रहे चौल्स में हमको वहाँ रखा गया, और जब हम बाहर टॉयलेट जाते थे, टॉयलेट की लाइन लगानी पड़ती थी, सब अपना डब्बा लेके खड़े। भाई साहब, मैंने कहा इससे अच्छा हमारा गांव है उत्तराखंड। तो मैं मुंबई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। 3 दिन मुंबई में रहा, और मतलब गए वहाँ पहुँचे और अगले दिन टिकट कराई और वापस आ गया वहाँ। तो भाई चाइना आने की भी मेरी एक कहानी है। मैं 2007 में क्या था, मेरे जो बुआ के लड़के हैं, मेरे बुआ का लड़का, वो टाट्रा कंपनी में काम करते थे टिहरी गढ़वाल में, उत्तराखंड में। टाट्रा एक कंपनी जो ये आर्मी के लिए ट्रक वगैरह बनाती है। टाटा नहीं, टाट्रा नाम की एक कंपनी भी थी, है शायद अभी भी, जो आर्मी के लिए गाड़ियाँ बनाती हैं, ट्रक, बड़े बड़े ट्रक बनाती है। तो उस कंपनी में मेरा बड़ा भाई काम करता था, मतलब बुआ का लड़का। तो उसने वो काम छोड़ा, और उसकी जान पहचान का कोई एक दोस्त चाइना में योगा टीचर था। तो उसके दोस्त ने उसको बोला कि भाई अरे यार तू योगा टीचर बन जा, और चाइना में योगा टीचर की काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो मेरे जो बुआ के लड़के थे उन्होंने जो है टाटा कंपनी छोड़ दी। तो भाई 2007 में सबसे पहले मेरे बुआ का लड़का चाइना आया। जब वो चाइना आया तो उसने मुझे कहा कि तू भी योगा सीख ले। तो योगा मुझे इतना वो नहीं था, योगा मतलब ऋषि मुनि, जो ये ऋषि मुनि लोग करते थे योगा। मेरे मन में तब तक ऐसा था कि यार योगा मतलब ऋषि मुनि हैं, पहाड़ों में जाके कहीं बैठे हुए हैं। तो मैंने उनको कहा भाई मैं योगा नहीं करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेता हूँ, और आप मेरे को चाइना में कहीं जॉब दिला दो। तो उसने कहा ठीक है कर ले। लेकिन फिर बाद में जब मुझे पता चला कि भाई होटल मैनेजमेंट में जो है बहुत ज़्यादा काम होता है, जो शेफ़ लोगों का काम बहुत हार्ड वर्किंग होता है, तो भाई मैंने वो प्लान भी छोड़ दिया। तो फाइनली जैसे मेरा बीकॉम सेकेंड ईयर हुआ कंप्लीट, बीकॉम सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद मैंने योगा सीखने का डिसीजन लिया 2007 में। और मेरे जो पापा जी थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए मेरे इस डिसीजन से, क्योंकि मैं घर का बड़ा लड़का और मैं एक ऐसी लाइन में जा रहा था। मतलब 2007 में कहाँ घर वालों को पता था यार योगा से क्या हो सकता है क्या नहीं। तो वो मेरे डिसीजन से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। वो चाहते थे मैं आर्मी ज्वाइन करूं या कुछ क्या बोलते बैंक में कहीं लग जाऊं, कुछ भी सरकारी जॉब। तो पापा जी ने मेरे को योगा सीखने के लिए पैसे नहीं दिए, और उस समय मेरे को चाहिए थे 3000 रुपये 6 महीने का योगा कोर्स करने का। तो वो मेरे को मेरे पापा ने नहीं दिए। फिर मैंने क्या करा, मैं अपने चाचा जी, जो मेरे पापा के छोटे भाई थे, चाचा जी, उनसे मैंने 3000 रुपये लिए, जो आर्मी में थे, अभी भी वो आर्मी में है, मेजर रैंक में। तो उन्होंने मेरे को 3000 रुपये दिए योगा सीखने के लिए। 6 महीने मैंने योगा सीखा। 6 महीने योगा सीखने के बाद 1 साल मैंने खूब प्रैक्टिस करी योगा की। 2008 मैंने पूरा प्रैक्टिस किया, 2007 मैंने पूरा योगा सीखा, और 2009 के जनवरी महीने में 22 जनवरी को मैं आ गया चाइना। तो भाई चाइना मेरे लिए एक अलग ही दुनिया थी। मतलब मैं सच में एक ऐसे एरिया से आया था जहाँ पर मैं गाय बकरी इनको लेके जंगलों में जाया करता था, घास खिलवाने के लिए घास लेके आता था, लकड़ियाँ लेके आता था। फिर ऋषिकेश आया। तो ऋषिकेश भी कोई इतना बहुत डेवलप सिटी नहीं है कि भाई आप कह सको कि हाँ, पर ठीक है, गांव से तो बहुत बेहतर है। फिर भी जब मैं ऋषिकेश से पहली बार आया तो मैंने दिल्ली भी नहीं देखा था। सुना था कि हमारी राजधानी दिल्ली है, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि दिल्ली होती कैसी है, क्या है दिल्ली। तो जब पहली बार मैं वीज़ा लगाने के लिए आया तो पहली बार मैंने मेट्रो देखी 2009 में। तो जब मैं पहली बार दिल्ली आया, मेट्रो और चौड़ी चौड़ी रोडें और एम्बेसी क्या होती है, वीज़ा क्या होता है, पासपोर्ट, ये सब कुछ मेरे साथ सब कुछ मतलब घटित हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, और ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। जब मेरे जो बुआ के लड़के थे उन्होंने मेरे को चाइना बुलाया तो 1 महीने के अंदर सब कुछ हो गया। मेरे को जॉब का इनविटेशन आ गया और फटाफट मेरा 1 महीने के अंदर मेरा वीज़ा लग गया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो यार ये थी मेरी चाइना आने की स्टोरी। तो जब मैं चाइना आया तो वो मेरे लिए बहुत जल्दी था। 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें हुई। मेरे बुआ के लड़के ने मुझे बुलाया, और चाइना आने के बाद
असली कहानी शुरू होती है, जो मैं आपको बताऊंगा मेरे दूसरे वीडियो में। यहाँ आने के बाद मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा।